आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर। आ गए आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी दिल्ली में गौतम आपका क्या असेसमेंट है? दिल्ली में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं और सब लोग बड़ी इस समय फिक्र में हैं कि दिल्ली जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। अभी यूपी ने बॉर्डर सील कर दिए, आज हरियाणा ने भी बॉर्डर सील कर दिया अपने। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि वक्त नहीं है पॉलिटिसाइज करने का किसी भी चीज़ को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको बोलना पड़ेगा कि क्या हालत है अभी दिल्ली की। आप देखें कि दिल्ली सरकार हमेशा ये बात बोलती है कि हम 80 लाख राशन की किट, 20 लाख लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं। अगर आप 2 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोगों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो जो आनंद विहार बस स्टैंड जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, लाखों लोगों को आपने वहाँ पर देखा कि किस तरीके से लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप 1 करोड़ लोगों को ना, आपने जब पिछली बार सीएम साहब से हम सातों एमपी की बात हुई थी जूम पे, तो उन्होंने ये बोला था कि आपको हम लिस्ट देंगे कि हमारी कहाँ कहाँ पर किचन है, जिससे आप वहाँ पर जाके देख सके किस क्वालिटी का खाना मिल रहा है। आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए अभी तक तो उन्होंने हमारे को एक भी किचन का कोई एड्रेस नहीं दिया कि कहाँ पर उनकी किचन है। ना आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट की किचन कहाँ पर है। देखिए, हमने मांगा भी था ये कि हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी फूड लोगों को जा रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ रोज़ कंप्लेंट्स आती हैं कि जो खाना मिल रहा है वो बहुत सब स्टैंडर्ड मिल रहा है। ना आपको एक किचन के बारे में पता, ना आपको ये पता कि किस तरीके का खाना जा रहा है। और सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हम बात करते हैं जो अभी फ्रंट लाइन पे जो लोग लड़ रहे हैं वो है डॉक्टर्स और नर्सेज। 3 हफ्ते हो गए थे लॉकडाउन को, आपने एक पीपीपी किट नहीं खरीदी। शुरू में आपके डिप्टी सीएम कहते हैं कि आपको हमारे पास पैसे की कमी है। तो जब मैंने अपने एमपी लाट फंड डोनेट किया, तो सीएम साहब ने ट्वीट किया कि जी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप हमारे को पीपीपी किट दिला दीजिए। मैंने संजय सिंह जी को, मैंने सीएम साहब को, जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी, तो सारे वेंडर्स का जिससे हमने पीपीपी किट्स ली थी, उनके सारा कॉन्टैक्ट नंबर दिए, सब कुछ सारी डिटेल्स दी। अभी तक आपने पीपीपी किस तक नहीं खरीदी। मतलब आपको प्रोएक्टिव रहना जरूरी है, रिएक्टिव नहीं। 3 हफ्ते लॉकडाउन के बाद भी एक पीपीपी किट प्रोक्योर नहीं की जा रही थी। मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर मेरी फाउंडेशन को 4000 किट्स मिल सकती हैं, तो आप भी 10 या 15 या 20,000 किट्स ले सकते थे डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए। आपने बोला कि हमारे पास वेंडर्स नहीं है। अगर दिल्ली सरकार के पास वेंडर्स नहीं है और एक इंडिविजुअल के पास, एक फाउंडेशन के पास वेंडर्स हैं जिनका आपने नंबर दिया, डिटेल्स दिया, उसके बावजूद आपने कुछ नहीं खरीदा, कोई प्रोक्योरमेंट नहीं करी, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बिकॉज राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको अगर आप उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये लड़ाई हम कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो पीपीपी किट्स को लेके। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गौतम, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। अब आपकी केंद्र में जो सरकार है उस पर भी बहुत आरोप लगे हैं, चाहे वो चीन से सस्ती और घटिया खराब रैपिड टेस्टिंग किट्स मंगाने का मामला हो या फिर कुछ एक और बातें हो, उनको लेकर आपकी केंद्र सरकार पर भी आरोप लगे हैं। फिर जब कांग्रेस या बाकी विरोधी पार्टियां आरोप लगाती हैं तो आपकी पार्टी कहती है राजनीति हो रही है। अब आप आरोप लगा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कहती है राजनीति हो रही है। तो इसमें तो एक पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी ना गौतम। देखिए, मैंने तो बिल्कुल सिंपल, हमने तो इसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि आप कहते हैं कि आप इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो आप अपनी किचन का तो एड्रेस दे ही सकते हैं। हाँ। इसमें तो कोई खराबी नहीं है, इसमें तो कुछ गलत नहीं मांगा। एज एन एमपी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे पता हो कि दिल्ली सरकार कहाँ पर खाना बना रही है, किस तरीके का खाना बना रही है। दूसरी चीज ये है कि मैंने तो पहले चढ़ के, सबसे पहले मैंने पीएम रिलीफ फंड में नहीं, सीएम रिलीफ फंड में अपनी एमपी लाट के 50 लाख रुपए डोनेट करे थे, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के लिए करे थे। फिर उसके बाद 50 लाख रुपए और करे। मैंने तो यहाँ तक कि सारे वेंडर्स के नंबर भी दिए जिनसे हमने प्रोक्योर करी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक फॉर्मर क्रिकेटर, क्या आपने पुराने मैच भी देख रहा है लॉकडाउन में, या बहुत टाइम होगा, या कुछ मूवीज देख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक बुक पढ़ रहा हूँ, वो मेरे को बहुत ज़्यादा, आई थिंक स्पेशली जिसको आप आइडलाइज करते हो हमेशा से, अगर आप उसके बारे में पढ़ते हो तो उससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। भगत सिंह के बारे में आप पढ़ रहे हैं, प्लस अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, प्लस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। वहाँ पर 30 लाख लोग हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना हो। तो वो एक जिम्मेदारी कोशिश कर रहा हूँ कि सही तरीके से निभा सकूँ। हाँ, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ बताइए, आपका क्या आइडिया है? वहाँ पर हालात अभी कंट्रोल में है या फिर दिक्कत है अभी? देखिए, हॉटस्पॉट्स तो हैं, और ऐसा नहीं है कि हॉटस्पॉट्स नहीं है, और दिक्कतें तो देखिए हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं रहेंगी। जब आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 लाख लोग हैं और आप कोशिश करते हैं कि
हर घर में राशन पहुंच जाए या खाना पहुंच जाए, प्लस जो हमारे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की इतनी अच्छी हालत नहीं है, स्पेशली वहाँ पर जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं, तो उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो। तो कोशिश करें, जिस तरीके से फाउंडेशन है वो हर दिन 10,000 किट्स बांट रही है, जिसमें राशन की किट्स हैं प्लस कुक्ड फूड है, तो हम हर दिन ये कोशिश करते हैं कि 10 से 12,000 किट्स बांटें, और इनका हमारे पास डेटा भी है। तो देखिए, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी आप टच कर सकते हैं इस समय में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें आप ख़त्म कर सकते हैं, यही आपको सबसे बड़ी, आई थिंक, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और जाहिर है, और आपने तो 2 साल की अपनी सैलरी भी पीएम केयर्स में दे दी, ये ख्याल कैसे आया गौतम? देखिए देखिए, मेरे को हमेशा लगता है कि अपनी तरफ से क्या, देखिए, आप एमपी लाट फंड दे सकते हैं। एमपी लाट फंड जो आपको मिलता है एज एन एमपी, वो आप वो जनता का ही पैसा है, टैक्स पेयर का ही पैसा है, लेकिन एक जो आपकी सैलरी है वो शायद आपकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से आप एमपी बने, जो आप काम करते हैं उसकी सैलरी आपको मिलती है। तो अगर अपनी तरफ से मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना था, तो सबसे पहले मुझे लगा, क्योंकि यही सैलरी जब मैं राजनीति में आया, जब मैं एमपी इलेक्ट हुआ था, तो ये सैलरी मैंने शुरू में इस्तेमाल करी थी कि जितने भी क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको बेटर करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए। जब 2 या 3 क्रिमेशन ग्राउंड्स अपग्रेड हो गए, तो जो अब सैलरी है, इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती कि आप इस लड़ाई से सारा देश इकट्ठे होकर लड़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरी तरफ से अगर मेरी कोई कंट्रीब्यूशन रही है इस पूरी कोरोना वायरस के समय, तो मेरी जो 2 साल की सैलरी है, जो मैं डिजर्व करता हूँ एज एन एमपी, उसको पीएम केयर में देना।